समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए कई राज्यों में उनके विचारधारा। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा थी सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। और केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी हम न हो आंकड़ों में, लेकिन जिस तरह के समाजवादी पार्टी के काम हैं पूरे देश में, ये बताइए सड़क पहली किसने बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर गया हो? ये जो एक्सप्रेसवे आपका चल रहा है पूरे देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। समाजवादियों ने लैपटॉप बांट के दिखा दिया, समाजवादियों ने पेंशन बांट के दिखा दी, समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बार नेहरू जी से सवाल पूछा था उनके खर्चे को लेकर के, वो बहस लोकसभा में आज भी ये सबसे लोकप्रिय बहस है जिसमें नेहरू जी से सवाल उस समय समाजवादी नेता डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने पूछे थे। उन्हीं के सिद्धांतों में समाजवादी पार्टी चल रही है और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में एक राष्ट्रीय रूप लेगी जो मानक है उनके अनुसार। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है? तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। जो उन्होंने भारत जोड़ो तो ये अच्छा काम किया है और आगे देखिए हमारे पार्टी का जो भी आदेश होंगे तो उस पर हम लोग चलेंगे। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे राहुल गांधी 2024 में और किसी दल का नहीं कोई हो सकता है। चलिए इस पर हम क्या बता सकते हैं, ये तो जब सब लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे तब इस पर निर्णय दिया जाएगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे गठन में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से निभाएंगे और सबको जोड़ करके हमारा प्रयास होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। मायावती लगातार आरोप लगा रही हैं कि सपा और भाजपा मिली भगत है इन लोगों की और इस तरह से ही ये लोग अपने प्लानिंग से काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं और सब लोग पूरे लोग समझ चुके हैं। अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। निकाय चुनाव में कितनी सीटें आप ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए हमारी पार्टी पूरी तरह से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखें, कि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे, कार्यकर्ता पूरी तैयारी करेंगे। चुनाव तो हो जल्दी, हम चाहते हैं कि चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत और तुरंत लागू हो करके चुनाव हों और सरकार को कराना चाहिए जल्दी।